हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे डिस्काउंट की। डिस्काउंट से रिलेटेड जनरल एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, अगर है मिस्टर एक्स, इनसे 100 रुपये लेने हैं और इनसे मिल कितने रहे हैं, सिर्फ 90 रुपये, 90 रुपीज़ सिर्फ रिसीव हो रहे हैं और लेने कितने हैं इनसे, 100 रुपये। इसका मतलब 10 रुपये जो नहीं मिल रहे हैं, ये बिजनेस को हो रहा है लॉस। ठीक है, तो 10 रुपये जो कम मिल रहे हैं, 10 रुपीज़ जो कम रिसीव हो रहे हैं, यही बिजनेस के लिए लॉस है और इसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। क्योंकि 100 रुपये मिस्टर एक्स से मिलने थे और मिले कितने, सिर्फ 90 रुपीज़। तो ये जो 10 रुपये नहीं मिले हैं, यही है डिस्काउंट और इसको क्या बोलेंगे, डिस्काउंट अलाउड, मतलब डिस्काउंट कस्टमर को दिया गया। तो जब कस्टमर को डिस्काउंट दिया जाएगा तो ये एक तरीके का क्या है, लॉस हो गया। ये 10 रुपये ना मिलना, ये जो कम मिले हैं 10 रुपये, ये बिजनेस के लिए हो गया लॉस। ठीक है। और डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट है ये नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उनको हम लोग करते हैं डेबिट। इसलिए डिस्काउंट जब कस्टमर को दिया जाएगा तब उसको करेंगे डेबिट। और ये किस कंडीशन में होगा, जब कस्टमर कुछ पेमेंट करेगा बिजनेस में, मतलब जब कैश को रिसीव किया जाएगा उसके साथ डिस्काउंट को कर देंगे डेबिट। जब कैश रिसीव होगा, ठीक है, तो कैश क्या है, कैश है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में आएगा ना कैश, तो रियल अकाउंट में जो भी आता है उसको करते हैं डेबिट। इसलिए कैश आया कितना, 90 रुपीज़, तो कैश अकाउंट को कर देंगे डेबिट 90 रुपीज़ से, और उसी के साथ में डिस्काउंट को भी कर देंगे, डिस्काउंट अकाउंट कर देंगे डेबिट, कितने, 10 रुपीज़ से। तो कैश जहाँ पे डेबिट होगा वहाँ पर डिस्काउंट को भी डेबिट कर देंगे। और पार्टी को जिससे पेमेंट मिला है, तो पार्टी ने कैश दिया है, ठीक है, तो मिस्टर एक्स किस में आएंगे, ये है पर्सन, इनका रूल पर्सनल अकाउंट का लगेगा इसमें। तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, जो गिवर होता है उसको करते हैं क्रेडिट। यहाँ पर मिस्टर एक्स हैं गिवर, इसलिए इनको कर देंगे क्रेडिट। तो जब कैश रिसीव होगा तो कैश रिसीव के साथ साथ डिस्काउंट को भी डेबिट कर देंगे, और जिस पार्टी से कैश रिसीव हो रहा होगा उसको कर देंगे क्रेडिट। बस एक चीज़ याद रखना, बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, जिस कंडीशन में कैश रिसीव हो रहा है बिजनेस में, तो वहाँ पर डिस्काउंट को भी डेबिट कर देंगे, और डिस्काउंट डेबिट ही होगा जहाँ पे कैश रिसीव होगा। ठीक है। अब अगर कैश की जगह कोई चेक से पेमेंट हो रहा होता तो क्या करते थे, यहाँ पर कैश की जगह कर देते बैंक अकाउंट को डेबिट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैश रिसीव हो रहा है इसलिए कैश अकाउंट को कर देंगे डेबिट। और ये डिस्काउंट बिजनेस के लिए लॉस होगा, इसलिए इसको भी डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। देखो, डिस्काउंट में जब कैश रिसीव होगा उस समय डिस्काउंट को कैश के साथ में डेबिट कर देंगे। अब देखो, जब कैश आप पेड करेंगे किसी कस्टमर को, मान लो मिस्टर ए हैं, इनको देने हैं कितने, 100 रुपीज़। मिस्टर ए हैं, इनको 100 रुपीज़ देने हैं, मतलब बिजनेस ने मिस्टर ए से कोई ट्रांजैक्शन किया होगा, या हो सकता है गुड्स ही परचेज़ किया हो, कितने का, 100 रुपये का, और वो भी क्रेडिट में। अब इनको पेमेंट किया जा रहा है कुछ समय बाद, तो मिस्टर ए को 100 रुपये देने हैं और दिए कितने गए, सिर्फ 90 रुपये। इसका मतलब ये जो 10 रुपये कम देने पड़े, 100 की जगह सिर्फ 90 रुपये ही दे के काम चल गया। ठीक है, और फुल सेटलमेंट हो गया। तो ये जो 10 रुपये कम देने पड़े, यही बिजनेस के लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और ये क्या है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, मतलब ये डिस्काउंट मिला है बिजनेस को। तो जब डिस्काउंट देना पड़ेगा तो वो हो जाएगा क्या, लॉस। और जब डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, वो होगा प्रॉफिट। डिस्काउंट किस कंडीशन में मिलेगा, जब बिजनेस किसी को पेमेंट करेगा। आप सपोज़ करो आप कोई शॉप चला रहे हो, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि आप एक शॉप चला रहे हो और आपको किसी को, मतलब मिस्टर ए को 100 रुपये देने हैं, और आपने दिए कितने उसको, सिर्फ 90 रुपीज़।
और 90 रुपीज़ दे के ही आपका अकाउंट क्लोज़ हो गया और अब आपको मिस्टर ए को कुछ भी नहीं देना है। इसका मतलब ये जो 10 रुपये कम देने पड़े यही हो गया प्रॉफिट, और ये क्या हुआ, मिस्टर ए के द्वारा दिया गया डिस्काउंट है। तो जब डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो ये होगा प्रॉफिट। ठीक है, तो जहाँ पर पेड करना है कैश को वहाँ पर पार्टी को डेबिट कर देंगे। बिल्कुल अभी सिंपल सा ये फार्मूला याद कर लो कि जहाँ पर पेमेंट करना है वहाँ पर पार्टी को डेबिट करेंगे और जितना एक्चुअल में कैश पेड हुआ है उसको क्रेडिट कर देंगे, और जो डिफरेंस अमाउंट है उसको डिस्काउंट मान के उसको भी क्रेडिट कर देंगे। तो जहाँ पर पार्टी से पेमेंट मिलना है, ठीक, जहाँ पर पार्टी से पेमेंट मिलना है मतलब जहाँ पर कैश रिसीव किया जाएगा वहाँ पर जितना कैश रिसीव किया जाएगा एक्चुअल जो कैश रिसीव हुआ है उसको डेबिट करेंगे और पार्टी को क्रेडिट कर देंगे, और जो डिफरेंस होगा उसको डिस्काउंट अकाउंट के नाम से डेबिट कर देंगे। जहाँ पर पेमेंट करना है, कैश को पेड करना है, वहाँ पर एक्चुअल कैश जितना आएगा उसको क्रेडिट करेंगे और पार्टी को डेबिट कर देंगे जितना पार्टी को पेड करना था उस अमाउंट से, और जो डिफरेंस आएगा उसको क्रेडिट कर देंगे डिस्काउंट अकाउंट के नाम से। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो, डिस्काउंट के केस में 3 अकाउंट ही ओपन होंगे, ओनली 3 अकाउंट्स। ठीक है, और वो 3 अकाउंट कौन कौन से होंगे? एक तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्योंकि कैश का लेन देन होगा वहीं पे डिस्काउंट आएगा। दूसरा डिस्काउंट अकाउंट एक ओपन कर देंगे, और तीसरा पार्टी से, जिस पार्टी से ट्रांजैक्शन हो रहा है, चाहे वो कैश रिसीव हो रहा हो चाहे कैश पेड हो रहा हो। ठीक है, अब देखो इसको और समझते हैं थोड़ा एग्जाम्पल से। ये ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड कैश ₹5,500 फ्रॉम तृप्ति इन फुल सेटलमेंट ₹5,620। तृप्ति से 5,620 रुपये मिलने थे और मिले कितने? सिर्फ 5,500 रुपये। इसका मतलब 120 रुपये नहीं मिले। तो ये 120 रुपये क्या हो गया? ये हो गया डिस्काउंट, और ये हो गया बिजनेस के लिए लॉस। तो यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट कितनी रिसीव हो रही तृप्ति से? सिर्फ 5,500 रुपये। तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से? 5,500 रुपये से, क्योंकि कैश बिजनेस में आया, बट आया कितना? एक्चुअली सिर्फ 5,500 रुपये ही आया, तो 5,500 रुपये को ही डेबिट कर देंगे, और उसके साथ डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करेंगे कितना? 120 रुपये से, जो नहीं आया। तो ये बिजनेस के लिए लॉस हो गया। तो लॉस और एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको डेबिट किया जाता है, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट को 120 रुपये से कर देंगे डेबिट। और ये तृप्ति से उनके फुल सेटलमेंट के अगेंस्ट रिसीव हुआ है, तो इनका एक्चुअल में मिलना कितना था? तृप्ति से मिलना था 5,620 रुपये, इसलिए तृप्ति के अकाउंट को 5,620 रुपये से कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, ये एंट्री समझ में आई। देखो, कैश एक्चुअल में रिसीव हुआ 5,500 रुपये, और डिस्काउंट कितना हुआ? 120 रुपये। जो पैसा नहीं मिला इसका मतलब वो है डिस्काउंट। तो 120 रुपये ये डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे। डेबिट क्यों कर देंगे? क्योंकि डिस्काउंट ये हो गया बिजनेस के लिए लॉस। जो पैसा नहीं मिला वो बिजनेस के लिए हो गया लॉस। तो लॉस और एक्सपेंसेस जो भी होते हैं उनको डेबिट किया जाता है, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और तृप्ति से मिलने कितने थे? 5,620 रुपये। तो 5,620 रुपये से कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट का टोटल होना चाहिए इक्वल। तो 5,620 और ये 5,620, ये डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया। दूसरा ट्रांजैक्शन है कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, कितना? 3,680 रुपीज़। यहाँ पर देखो डिस्काउंट की फिगर दी नहीं थी, ये निकालनी पड़ी। यहाँ पर डिस्काउंट की फिगर दे दी है ट्रांजैक्शन में। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर श्याम 3,680 रुपये, अलाउड हिम डिस्काउंट 80 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर कैश कितना रिसीव हो रहा है? 3,680 रुपये। तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे 3,680 रुपीज़। डिस्काउंट की फिगर दी हुई है
डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे 80 रुपीज़। इसका मतलब श्याम से मिलने कितने थे? 3,760 रुपये। जब 3,760 रुपये मिलने थे, लेकिन मिले कितने? 3,680 रुपये। इसका मतलब 80 रुपीज़ ये हो गया डिस्काउंट। तो जिस कंडीशन में, जिस ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट की फिगर और एक्चुअल कैश रिसीव कितना हुआ है, उस दोनों की फिगर दी हुई है, तो उसमें कैश और डिस्काउंट को टोटल करके लिखेंगे। तो यहाँ पर मिस्टर श्याम के अकाउंट को 3,760 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। ओके, ये समझ में आ गया? ठीक है, आगे और देखते हैं। 2 एंट्री यहाँ पर कैश पेड टू मिस्टर मनीष 9,880 रुपीज़। ही अलाउड डिस्काउंट 120। मनीष को कैश पेड किया जा रहा है और ये डिस्काउंट मनीष अलाउ कर रहा है। इसका मतलब ये डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। तो जब डिस्काउंट रिसीव होगा तो ये बिजनेस के लिए हो गया क्या? प्रॉफिट। देखो, जब डिस्काउंट देना पड़ेगा तो वो हो गया लॉस, लेकिन जहाँ पर डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, अब मनीष को पेमेंट करना है और मनीष डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये जब डिस्काउंट रिसीव करेंगे आप, तो ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पर मिस्टर मनीष के अकाउंट को कर देंगे डेबिट। अभी फिगर मत निकालो। कैश कितना दिया, एक्चुअल में कैश पेड कितना हुआ, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि कैश जब पेड करेंगे तो बिजनेस से कैश जाएगी, तो जो भी जाता है उसको करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पर कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 9,880 रुपीज़ से। और डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ है? 120। तो डिस्काउंट अकाउंट को भी कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव हुआ है। ये हो गया बिजनेस के लिए प्रॉफिट। तो 120 रुपये को क्रेडिट कर देंगे। अब इनका टोटल कितना हुआ? 10,000 रुपीज़। इसका मतलब मनीष को पेड करने थे 10,000 रुपीज़, बट कैश दिया गया 9,880 रुपीज़ का और डिस्काउंट मिल गया कितना? 120 रुपये का। इन दोनों का टोटल किया तब आया 10,000 रुपीज़, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट का टोटल होना चाहिए इक्वल। इनका टोटल करके 10,000 रुपीज़ निकलता है। ठीक है। 6,450 कैश पेड टू आकाश इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹6,500। 6500 रुपये आकाश को देने थे और दिए कितने? 6,450 रुपये। इतना दे के ही आकाश से फुल सेटलमेंट हो गया। अब नहीं देने हैं, तो कितने नहीं देने हैं? 50 रुपये नहीं देने हैं। इसका मतलब ये 50 रुपये का हो गया प्रॉफिट। ठीक है, तो अब कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जो एक्चुअल कैश पेड किया गया उससे। तो एक्चुअल कैश कितना पेड किया गया? 6,450 रुपये। और डिस्काउंट कितना मिल गया? 50 रुपीज़ का, क्योंकि ये नहीं देने पड़े, है ना, नहीं देने पड़े। इसका मतलब ये हो गया प्रॉफिट। और इनका टोटल कितना हुआ? 6,500 रुपये। तो यहाँ पर तो लिख दिया है ना कि फुल सेटलमेंट में 6,500 रुपये के फुल सेटलमेंट में इतने देने पड़े। तो आकाश को डेबिट कर देंगे 6,500 रुपये से। ठीक है, तो आकाश को डेबिट किया 6,500 रुपये से, और इधर डिस्काउंट को क्रेडिट कर देंगे 50 रुपीज़ से, और कैश जो पेड किया गया 6,450 रुपीज़ से। नीचे नरेशन डाल देंगे। तो जहाँ पर कैश रिसीव होगा या कैश पेड होगा, वहीं पर डिस्काउंट की एंट्री आएगी। कैश की जगह अगर कोई चेक से पेमेंट रिसीव हो रहा है या चेक से पेमेंट करा जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर कैश की जगह बैंक कर देंगे। तो आई होप आप लोगों को डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्री समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।